अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वेज में इफ्तिखार चौधरी। आज हम चलते हैं बलूचिस्तान। बलूचिस्तान का एक नहायत खूबसूरत एक डिस्ट्रिक्ट है लसबेला। वहाँ एक डैम है, प्रपोज्ड और अंडर कंस्ट्रक्शन डैम है, हिंगोल डैम। इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। हिंगोल डैम बेसिकली ये स्मॉल लो हेड सेंट्रल कोर जोन डैम है। ये एक मतलब छोटा डैम है। इसमें 3.5 मेगावाट बिजली भी पैदा होगी और मेन पर्पज इसका बिजली, ये मल्टीपर्पज डैम है। इसमें बिजली भी पैदा होगी, पानी स्टोरेज भी है, ड्रिंकिंग के है और बाकी बहुत सारे इसमें जो डैम से बेनिफिट्स होते हैं वो सारे इसके अंदर मौजूद हैं। तो इसकी अगर हम लोकेशन पे चले जाते हैं तो ये 16 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ हिंगोल ब्रिज। हिंगोल ब्रिज बेसिकली जो एक रिवर हिंगोल है वहाँ एक ब्रिज बनाया गया, उसके दूसरी तरफ नॉर्थ की तरफ ये डैम की साइट मौजूद है, इसलिए इसको हिंगोल ब्रिज का नाम बीच में आ रहा है। तो कोस्टल हाईवे यहाँ से गुजरता है, इसके साथ साथ ये बिल्कुल डैम है, यानी ब्रिज है। ब्रिज से क्रॉस करके अगर आप दूसरी तरफ जाते हैं तो कोस्टल हाईवे है, तो वहाँ ये बिल्कुल इसकी साइट मौजूद है। हिंगोल रिवर के मौजूद है, जैसे पहले आपको बताया, डिस्ट्रिक्ट लसबेला है बलूचिस्तान में। या अगर आप दूसरे एंगल से देखें तो 8 किलोमीटर नॉर्थ कुंद मलीर एक वैली सही है, जगह का नाम है, गांव सा है। तो वहाँ इसकी जो साइट है, उसके बाद बेसिकली ये दरिया समुद्र में गिर जाता है। ये जो कुंद मलीर का एरिया है ना, वहाँ से ये दरिया जो हिंगोल रिवर है ये समुद्र बुर्द हो जाता है, समुद्र में चला जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इसकी हाइट जो है, ये चूंकि पहले ही बताया मैंने कि छोटा डैम है, 172 फीट है, जबकि ये लंबा 2500 फीट है, थोड़ा सा लंबा। यानी ऑनर जो इसका है, यानी इसको जो बनाना है, फंडिंग करनी है, वो पूरी की पूरी वापडा के पास है। पाकिस्तान का जो एनर्जी है ना डिपार्टमेंट, वापडा, तो उसके पास है। इसके हम बेनिफिट्स या क्रेडेंशियल पे थोड़ा सा गौर कर रहे हैं तो 3.5 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी इससे पैदा होगी, 4.4 गीगावाट पर एनम इससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। यानी ये दो इसकी यूनिट्स हैं, मेजरमेंट। जैसे आपको पता है कि 1000 केवीए होता है तो 1 मेगावाट बन जाता है, 1000 मेगावाट हो तो 1 गीगावाट बन जाता है। तो इसमें बाकी है, क्योंकि मैं अब इतना एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, क्योंकि टाइम फैक्टर बहुत सारे होते हैं। ये 4.4 गीगा जो है ये एनुअल है, यानी इसमें टाइम फैक्टर है, जबकि जो 3.5 है ये पर आवर होता है। यानी जब वो डैम चल रहा होता है स्पिलवे से और मोटर घूम के और बिजली बन रही होती तो ये 3.5 होता है, वो पर आवर्स होता है। ग्रास स्टोरेज इसकी कैपेसिटी जो है ये 2.1 मिलियन एकड़ फीट है, यानी ये बड़ा है। आप देख लें कि ये जो हमारा मोमा डैम है उससे भी इसकी ग्रास स्टोरेज ज़्यादा है, जबकि एवरेज इसकी 1.2 है, 1.2 मिलियन एकड़ फीट है। इसका जो कमांड एरिया है 80,000 एकड़ है, यानी 80,000 एकड़ को अगर ये बन जाता है तो ये और 80,000 एकड़ इसके अंडर इरीगेट हो जाएगा। और जबकि टोटल जो है ये 1,60,000 एकड़ है जो टोटल इसकी वजह से इरीगेट हो जाएगा। यानी अगर ये डैम ना भी हो तो जो 80,000 है वो तो इसका मतलब कैसे जैसे हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, तो अगर ये बन जाता है तो ये 80,000 से बढ़ के 1,60,000 हो जाती है। तो कास्ट इसकी 311 मिलियन US डॉलर बनती है। अगर हम आज का डॉलर या पैरिटी रेट देखते हैं तो जैसे अभी 279 समथिंग चल रहा है, तो ये 85 बिलियन रुपीस पाकिस्तानी बनते हैं। उसके बाद इसके जो दूसरे बेनिफिट्स हैं, यानी जो अलाइड बेनिफिट्स होते हैं, वो तकरीबन जो मल्टीपर्पज डैम होते हैं ना उनके साथ अटैच होते हैं। जो रन ऑफ द रिवर डैम होते हैं हाइड्रो पावर, उनके साथ वो नहीं होते। तो इसमें सबसे बड़ा तो फिशरीज होता है कि आप माहीगीरी को बाकायदा इसका प्रमोशन मिलता है। ड्रिंकिंग वाटर जो नज़दीकी सिटीज़ होते हैं, जैसे यहाँ लसबेला सिटी है तो उसको ये ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करेगा। उसके बाद एक हिंगलाज नेशनल पार्क है यहाँ, वहाँ भी आपको पता है कि पानी की ज़रूरत होती है। वहाँ ये बहुत खूबसूरत पार्क है, हिंगलाज नेशनल पार्क इसी साइट पे है, तो इसकी भी प्रमोशन होगी। उसके अलावा पिकनिक और टूरिज़्म है जो
ये तो होती ही है, लोगों को जॉब्स मिलती हैं, एरिया डेवलप होता है, ये सारे लाइट बेनिफिट्स होते हैं। ये डैम बेसिकली 2009 में अप्रूव हो गया था कंस्ट्रक्शन के लिए, लेकिन उसके बाद हिंदू कम्युनिटी ने यहाँ बहुत ज़्यादा एक प्रोटेस्ट किया था जो कंटिन्यूस चला था कई महीनों तक। तो उसकी वजह से इसको रीविजिट किया गया, इसकी फिजिबिलिटी और साइट को रीविजिट किया गया। वो मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या प्रोटेस्ट था और क्यों था। ये बिल्कुल इस डैम का जो एरिया है ना, यानी जिस एरिया में इसने बहना था, या जिस एरिया जो जितना एरिया इसके अंडर आना था, उसमें एक मंदिर था हिंदुओं का, उसका नाम था श्री हिंगलाज माता टेम्पल। यानी श्री हिंगलाज माता टेम्पल जो था, वो टेम्पल तो बेसिकली थोड़ा सा ऊपर था, वो तो नहीं डूबना था, लेकिन उसके जो नज़दीकी इलाके थे, जो कम्युनिटी एरियाज थे, जैसे आपको पता है ना कि जहाँ कोई ख़ास चीज़ होती है, कोई मशहूर चीज़ होती है, तो वहाँ बहुत सारे उससे को मानने वाले या उस रिलीजियस के लोग हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ आबादी टाइप बन जाते हैं। तो वो सारी बह जानी थी डेफिनेटली। वो मंदिर इस जो डैम है उसके पानी के अंदर, उसके एरिया के अंदर आ जाना था उसने। तो इस तरह ये हिंदुओं ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, जो पाकिस्तान में भी ये हाईलाइट हुआ, स्पेशली इंडिया ने इस पर बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया। उन्होंने तो यहाँ तक प्रोग्राम चला दिया, धड़ाधड़ चला दिए कि ये पाकिस्तान में एक श्री हिंगलाज माता टेम्पल गिरा दिया गया और ब्रूटली गिरा दिया गया, पता नहीं क्या क्या उन्होंने। आपको पता ही है, जो प्रोटेस्ट करते हैं तो बीच में प्रोपेगेंडा तो होता ही है। अब ये श्री हिंगलाज माता टेम्पल जो है, तो उसके बाद जब ये चीज़ हुई, हाईलाइट हुई, तो इसको रोक दिया गया। और ये जो बलूचिस्तान की नेशनल कौमी सूबाई असम्बली है, वहाँ भी एक रेजोल्यूशन लाई गई कि इसका को अल्टरनेटिव दिया जाए। या तो ऑप्शन ज़ाहिर दो ही होती है कि या तो ये टेम्पल और जो आबादी है उसको किसी दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, या इस डैम की साइट को दूसरी तरह शिफ्ट किया जाए। तो जो एक इनकी कमेटी बनी थी, जो हिंदू का जो मंडल कहते हैं, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, तो वो कमेटी ने ना इस पहले वाली ऑप्शन को कहीं दूसरी तरफ शिफ्ट करने वाली ऑप्शन को रिजेक्ट कर दिया था। तो बाद में फिर उन्होंने कहा ठीक है, हम जो सेकंड ऑप्शन है कि इस डैम की जो साइट है तो वो थोड़ी सी आगे कर देते हैं। तो वो नॉर्थ की तरफ ही की, पहले थोड़ी नज़दीक थी, अभी वो 16 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ कर दी। यानी अब ये एरिया पूरा महफूज है इस डैम से। तो वो एक्सेप्ट हो गया था, वो मतलब एग्रीमेंट कंसेंसस हो गया था। उसके बाद ये 2010 से बड़ा ही स्लो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, टिल टुडे ये कंप्लीट नहीं हुआ और अभी ऐसे ही चल रहा है। और यहाँ से आप देख लें कि हमारी जो एक सिंसेरिटी है अपने एसेट्स के साथ, वो किस तरह की है। यानी कि अब 2024 यानी 14 साल हो गए हैं, हम ये एक डैम नहीं बना सके जिसकी कोई हार्डली इसने को 30 महीने में बन जाना था, अगर इस पर हम सिंसियर होते तो। और दूसरा करप्शन का फैक्टर भी आपको पता है। जिन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि चंद दिन पहले मैं मीडिया पे खबरें सुन रहा था जी, एक बसोल डैम टूट गया और उसने पूरी आबादी को बहा दिया। बलूचिस्तान में एक है बसोल डैम, वो भी इसी तरह का अंडर कंस्ट्रक्शन डैम है। तो अब उसके बाद जो उनके निगरान जो पानी बिजली के वजीर होंगे, उसका बयान आया जी बसोल डैम तो अभी बना ही नहीं, तो वो टूट कैसे गया, उसका बंद कैसे टूट गया, जो डैम ही नहीं बना अभी तक। तो लिहाजा ये खबर झूठी है। तो वहाँ से मैंने सोचा यार जी बसोल डैम को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, मैंने जाकर रीड किया, वो भी इसी तरह ही इनका 2010 से चला आ रहा है। और जितना को बनाते हैं वो मतलब थोड़ा सा बना लेते हैं तो अगली बारिशों में उतना बह जाता है, फिर उतना थोड़ा सा बना लेते हैं, फिर अगली बारिशों में बह जाता है। तो इस तरह वो करके चला आ रहा है। तो इस तरह कैसे होगा मुझे नहीं पता, आप खुद सोच लें। और क्योंकि इसमें बहुत सारे लेजीनेस है, स्लैकनेस है और करप्शन के जो एलिमेंट हैं, ये जब तक ख़त्म नहीं होते ना तो ये बनना नहीं है। तो आ जाते हैं जी श्री हिंगलाज माता टेम्पल की तरफ। तो ये अब उसका जो साइट है वो थोड़ी आगे कर दी गई है और डैम पे कंस्ट्रक्शन जारी है। ये श्री हिंगलाज माता जो है, इसके और भी बहुत सारे नाम हैं। एक श्री हिंगलाज माता है, फिर श्री हिंगलाज नानी है, फिर श्री हिंगलाज देवी है, पता नहीं क्या क्या नाम है, 3-4 नामों से जाने जाती है। और इस यहाँ एक एनुअली फेस्टिवल भी होता है जहाँ से तकरीबन 3 लाख 2.5 से लेके 3 लाख तक लोग एनुअली इस मंदिर को या इस टेम्पल को विजिट करते हैं।
और इस तरह अब देखना चाहिए कि ये मामला तो पूरे सेटल हो गए हैं, तो लेकिन ये बंद क्यों नहीं रहा डैम। तो लेट्स सी। एंड पे आपसे एक दफ़ा फिर गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अल्लाह हाफिज़।